और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे, जानना जरूरी है कि एसबीआई ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अब किसी दूसरे बैंक खाते में यानी किसी दूसरे के बैंक खाते में कैश जमा कराने की जो आजादी थी उस पर रोक लगा दी है। दरअसल आपके बैंक खाते को महफूज रखने के लिए एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक ने बड़ा फैसला लिया है। नोटबंदी के दौरान बड़े पैमाने पर जालसाजी के कुछ मामले सामने आए थे और उसी को देखते हुए एसबीआई ने यह फैसला किया है। इसके तहत अब किसी के भी खाते में कोई दूसरा शख्स पैसे जमा नहीं करा पाएगा। यानी अगर आपका एसबीआई में बैंक खाता है तो सिर्फ आप ही कैश काउंटर पर जाकर कैश जमा कर पाएंगे अपने अकाउंट में। यहां तक कि कोई वालिद भी अपने बेटे के एसबीआई अकाउंट में पैसे जमा नहीं कर पाएगा। एसबीआई के से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने नए सिस्टम नाफिज होने के पीछे जो है बहुत सारी वजूहात गिनाई और उसमें खास तौर से यह बताया गया कि नोटबंदी के दौरान कई बैंक खातों में बड़ी तादाद में 1000 और 500 के जो नोट हैं वो जमा कराए गए थे और जांच के बाद जब लोगों से इतने सारे नोट जमा कराने के बारे में पूछा गया था तो उनका यह कहना था कि किसी अनजान शख्स ने उनके बैंक अकाउंट में पैसे जमा करा दिए हैं। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सरकारी बैंकों से ऐसे नियम बनाने की रिक्वेस्ट की थी जिसके जरिए कोई दूसरा शख्स किसी बैंक अकाउंट में जो है या किसी और दूसरे के बैंक खाते में नकद रुपए जमा नहीं कर पाए, ताकि कोई आदमी अपने बैंक खाते में जमा पैसे के बारे में अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से बच ना सके। बैंक का कहना है कि इस सिस्टम के नाफिज होने के बाद से जो दहशतगर्दी फंडिंग है या फिर आतंकी फंडिंग है उस पर लगाम लगाने में भी काफी मदद मिलेगी। हालांकि बैंकों ने नए नियम के नाफिज करने के साथ ही इसमें कुछ स्पेशल जो है वो सिस्टम भी दिया है या कुछ खुसूसी हालात भी जो है वो दिए हैं और उनका ख्याल रखा है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने बेटे के बैंक खाते में नकदी जमा कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने बेटे से एक जो है वो परमिशन लेटर लिखवाना होगा जिस पर आपके बेटे का दस्तखत भी होना जरूरी है। हालांकि ऑनलाइन लेन देन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।